गौरी। जी माँ जी। क्या कर रही थी तू? जाने की तैयारी कर रही थी। कहाँ जाने की तैयारी कर रही थी? अपने बापू के पास। बापू के पास जाने की तुझे बड़ी जल्दी है। मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तू? लेकिन क्यों माँ जी? अब तेरा घर ये है और अपने बाप से हर रिश्ता नाता खत्म करना होगा तुझे। माँ जी ये आप क्या कह रही हो? जो भी कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, ठीक है? और वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी उसके पास है क्या? अब तू बड़े घराने की बहू है, उस भिखारी के पास जाएगी? ना तो उसके पास खाने के लिए पैसा है, ना तेरे को देने के लिए। जी मैं अपने बापू के पास क्यों नहीं जाऊंगी? इतना सब कुछ सह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बापू को भी छोड़ दूंगी। अरे मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी, मेरे बापू ने ही मुझे पाला पनासा और मैं ही हूँ उनके पास, मेरे सिवा कोई नहीं है। तो क्या करूं? तुझे और तेरे बाप को अपने सर पे बिठा लूं? माँ जी अब तक तो मैंने अपने बापू से कुछ नहीं कहा, लेकिन आप ज़्यादा करेंगी तो मैं सब कुछ बता दूंगी। ओह, मुझे नहीं पता था कि ये मुंह खाना खाने के अलावा और बातों के लिए भी खुलता है। हरामखोर, क्या बोल रही है तू? माँ जी नहीं, क्या बोल रही है? माँ जी ये क्या कर रही हो? तेरी इतनी मजाल जो तू मुझसे जवान लड़ाएगी? तू शायद जानती नहीं। मतलब? माँ जी देखा नहीं बेटा तूने? ये पता है क्या कह रही है? कि इसका मतलब ये नहीं, इसके पर निकल आए, इसकी जबान बाहर आ गई है। ला हम भी तो देखें कितनी ऊंची उड़ाने इनकी परों में। छोड़िए, बहू छोड़िए मुझे। क्या हो रहा है ये सब? अरे इसकी तैयारी कर रही थी। और मैं यही तो देखने आया था कि तैयार हो गई है? कैसी लगेगी सजने के बाद। हाँ तैयारी कर रहे थे? हाँ। तो इतना समय हो गया तुम हाँ, बहू बस को लेके? आप बस जाइए निकल रहे मैं बस। लेके आती हूँ उसे, आप जाइए। अच्छा हाँ मैं लेके आ रही हूँ। तैयार होगी, कितनी प्यारी माँ लग मैं रही भी है। तैयार हो जाता हूँ। हाँ हाँ बेटा, बेटा तू तो और तैयार है। सुन, रास्ते में बहू को परेशान मत करियो। नहीं आप हाँ तुझे समझा देता हूँ। अच्छा तो बेटा तू लेके क्यों नहीं जाता इसको? बस पिताजी निकल रहे हैं बस। हाँ बस थोड़ी अभी देर का वो समय। लेके आ रहा है। मैं बस अच्छा। यही कह रही थी कि गहने वहने पहने या नहीं, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। ठीक है, आप जाइए, मैं इसे अच्छा और सही अच्छे से तैयार करके भेजना, ठीक है? मैं हूँ तो सही, मैं अपनी वाइफ को एकदम अच्छे से तैयार हाँ करा तेरा मुझे बहुत भरोसा है। आप जाइए भी। कट। कैसा लगा बेटा मजाक? हम तो मजाक कर रहे थे तेरे साथ, एक प्रैंक कर रहे थे। अरे क्या हुआ, हम क्या अपनी बहू के साथ मजाक नहीं कर सकते? जाओ जाओ तैयार हो जाओ, जाओ। बापू के पास जाना है। हाँ जाओ 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 मेरी बच्ची, जाओ जा जा जल्दी जा। मजाक कर रहे थे? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। हाँ मजाक ही कर रहे थे। मतलब? अगर पीछा छुड़ाना है तो मजाक ही कर रहे थे, ठीक मैं है? समझा नहीं कुछ। बात यह है कि तू इसके साथ जाएगा तो रास्ते में अगर कोई नहर वहर पड़े तो धक्का मार देना इसमें और वापस लौटे आना। बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस तुझे इतना काम करना है, समझे? बिल्कुल। जा। माँ अरे तैयार हो गए, बेटा? बस निकल रहे थे। कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। बहू तैयार हो गई बेटा? जी माँ। इधर आ मेरे पास। कितनी सुंदर लग रही है, नजर तो उतार दूं? जाओ दोनों तो। अरे तू अभी तक लेके नहीं गया? इतना समय हो गया। निकल तो रहा हूँ बाबू। कैसी बातें करते हो जी आप? 1 घंटा हो गया मुझे बाहर जाते हुए, उसके बाद तू अभी बहू को लेके गया नहीं है। बस निकल रहे थे। ठीक है चलो। अच्छा पिताजी खुश रहो, देख के जाना। मेरा बच्चा। खुश रहो बेटा। और सुन, दीनदयाल जी से हमारा राम राम कहियो और उनसे कह दियो जब तक तुझे रहना है तब तक रहियो, जब मन भर जाए तेरा आ जाइयो, समझे? कम से कम इसको भी तो गांव की हवा लगे। ठीक है बेटा? ठीक है जाओ बेटा, और देख के जाना। ठीक है। खुश रहो।
देखा? मैं तो कहती हूँ लौट के ही मत आना। हाँ, अब एक काम कर, सुन, बच्चे तो गए, एक बढ़िया सी चाय बना के ला मेरे लिए, बहुत दिन तूने वो काम करवा लिया। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि मेरे आने से पहले ये घर वही संभालती थी। अरे कोई संभालता, सही चाय बना के ला, आंखें मत दिखा, दीद ने दिखाई दी है, लठिया दूंगा अभी। आ गई पहाड़ के नीचे घोड़ी। गौरी जी देखो ना कितनी खूबसूरत जगह है, हाँ कितनी हसीन वादियाँ हैं, देखो ना। सच में बहुत प्यारी जगह है। और वो गाड़ी, अरे वो जब से हमारी शादी हुई है हम किसी खूबसूरत जगह गए हैं। अरे मैंने सोचा इस बहाने कहीं घुमाता भी ले चलूँगा। आप एक बात बताइए, आप इतना बदल कैसे गए? देखो गौरी, जानता हूँ थोड़ा सा बुरा हूँ, लेकिन हो तो तुम्हारा पति ही ना, और हो तो तुम मेरी पत्नी ही ना। बदलना क्या था? तुम्हारे संस्कारों ने बदल दिया या तुम्हारे बर्ताव ने बदल दिया? मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा लगा कि मैं शायद गौरी के साथ गलत कर रहा हूँ, इसीलिए आज मुझे पछतावा हुआ, है ना गौरी? हाँ। और शायद हो सकता है कि ये हसीन वादियाँ अब तुम्हें कभी दोबारा देखने को ही ना पड़े। कई झांडों में। दुर्गा, दुर्गा, अरे कहाँ हो भाग्यवान? जी बताइए। अरे 2 दिन हो गए बच्चों को, कोई फोन या खबर कोई आई नहीं? हाँ मेरे पे फोन आया था रवि का, वो तो तभी पहुंच गया था। अच्छा। हाँ माँ, अरे पिताजी नमस्ते। नमस्ते। अरे बड़ी जल्दी बहू नहीं आई? बेटा अरे वो पिताजी बात ऐसी थी कि मैं घर गया उसको लेके परसों, तो उसके बाबूजी बोले, और उसका भी मन था कि मैं कुछ दिन यहाँ रुक लूँ, तो मैंने कहा कि मेरा वहाँ दिल नहीं लग रहा था, तो मैं यहाँ लौट आया। ये तो तूने अच्छा किया। चल ये तो बेटा तूने मेरे मन की बात कही, बहुत अच्छा किया। अच्छा वैसे तो ये गांव कैसा लगा? पिताजी गांव तो मुझे बहुत अच्छा लगा और नई नई चीजें देखने को मिली। अच्छा भाई गाय भैंसें और जगह जगह घूमा भी और काफी घुमाया भी बाबूजी ने, अच्छा, और काफी अच्छी अच्छी चीजें भी खिलाई। बहुत बढ़िया। घर का एकदम चूल्हे पर पका हुआ खाना, वाह वाह वाह। और तेरे ससुर साहब यानी कि दीनदयाल जी कैसे हैं? ठीक ठाक तो हैं? एकदम फर्स्ट क्लास है। अच्छा। और गौरी वहीं रुक गई है, वो कह रही थी कि अभी कुछ दिन रह के और वो आ जाएगी। अच्छा चल कोई बात नहीं है। तो फिर तो ये तो जितने बहुत बढ़िया दिन किया। उसका मन करे वो रह ले, और जब वो कहे कि हाँ मैं आना चाहती हूँ तो तू चले जाना ले। माँ भूख लगी है। अरे चला मैं तेरे लिए कुछ बना देती, तू थक भी गया होगा। हाँ चल ठीक है। अरे मेरी चाय तो ला देती। लाती हूँ, अभी लाती हूँ। क्या किया उसके साथ? अरे क्या क्या किया? आपने कहा था छोड़ के आना, मैं छोड़ के आ गया। तू उसे छोड़ आया ना? हाँ घर छोड़ाया उसके। चल अच्छा है कि वो वहाँ पे रहिए। अब थोड़े दिन की बात है। हाँ। अभी वो वहाँ पे रहेगी ना 2-3 महीने, तो मैं जब तक तेरी दूसरी शादी करा। वो तो सब होता रहेगा। वैसे कुछ भी कहूँगा। वैसे ये बता, तू वहाँ पे रुक क्यों गया था? आपकी वजह से। मेरी वजह से? अब आपके लिए इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो मुझे करना पड़ेगा। और फिर 2 दिन की बात थी, अगर नहीं रुकता तो उन लोगों को भी ऐसा लगता है पता नहीं क्या मन में सोच के आया क्या नहीं, इसलिए मैं रुक गया। मैं 2 दिन के लिए, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ के अपने आ गया आराम से। चल कोई बात नहीं, जो भी किया ठीक किया। ठीक है, चला। अरे वकील साहब। अरे दीनदयाल कैसे हो? आओ आओ कुछ। मैं कुछ बातें करने आया था वकील साहब। अच्छा, अरे बड़े सही टाइम पे आए थे। तो मैं नाश्ता कर रहा था, आओ नाश्ता करवा दूं। अरे नहीं वकील साहब। और तबीयत कैसी है? मैंने सुना है रात को तबीयत खराब हो गई थी तुम्हारी। हाँ। वैद्य ने बताया मुझे। अब तो तुम्हें पता है कि उम्र ढलती जा रही है। ये उम्र भी एक बर्फ़ की तरह होती है, अगर इसको सही समय पे अगर इसको रोक लो, वरना ये तो पिघल जाती। वैसे दीनदयाल एक बात तो है, जब से तुमने अपनी लड़की की शादी करी है तब से तुम बीमार होने लगे हो। मैं जानता हूँ। देखो जब तक गौरी तुम्हारे घर में थी तो कितना अच्छा लगता होगा, तुम खाना टाइम पे। अब हमने सुना है कि बराबर में पड़ोसी तुम्हें खाना वाना दे देते हैं तो खा लो। तो अगर देखो दीनदयाल कोई परेशानी है, बीमार हो तो मेरा घर है, तुम मेरे घर पे रह लो आके। ऐसी बात नहीं है वकील साहब, सो तो अपना घर है। मैं हाँ तो क्यों आया था? हाँ बताओ। बात दरअसल ये थी कि मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरी बेटी के घर घूम आए, जरा उसकी सुध ले आए। अरे दीनदयाल साहब,
आपका जाना ज़रूरी है, मेरा जाना ज़रूरी है? अगर आपको कोई परेशानी है तो मैं ड्राइवर को अपने भेज दूंगा, गाड़ी लेके चला जाएगा आपको छोड़। ज़रूरी था मेरा जाना, पर कहते हैं कि तीर जब अगर सीने में लग जाए तो उसका घाव भर सकता है, लेकिन इंसान जुबान से अगर अपशब्द बोल दे वो घाव कभी नहीं भरते। दीनदयाल साहब, पहले तो ये बताओ कि आप कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूँ कि मैं गया था एक बार गौरी के यहाँ? गौरी के यहाँ, तो मैं मिलने गया था अपनी बेटी से, पर उन लोगों ने मुझे इस तरीके से बेइज्जत किया कि मैं अंदर भी नहीं जा पाया। मैं उनकी दहलीज पे बाहर से बाहर वापस आ गया। मतलब अरे वो तो तुम्हारे समधी हैं, तुम्हारी बेइज्जती कर दी उन्होंने। समधी साहब तो नहीं निकल के आए थे, लेकिन हमारी समधिन आई थी, लेकिन समधिन ने हमें उस लायक नहीं समझा जिस लायक हमने अपनी बेटी एक अपना लहू दे दिया उनको। बस मैं यही कहूँगा वकील साहब, मेरी बेटी की सुध ले आओ। देखो दीनदयाल, कुछ नहीं पता मेरी ज़िंदगी का। मैं जानता हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। देखो अगर ज़्यादा ज़रूरी है मैं एक दो काम निपटा लूँ अपने, उसके बाद मेरे साथ चलना, मैं लेके चलूँगा नहीं तुम्हें। नहीं वकील साहब, मुझे मत ले जाना, मैं अब उन लोगों की सूरत देखना नहीं चाहता। अब तुम इस बात से जान गए होंगे कि मेरा दिल किस तरफा उन्होंने दुखाया है, मैं वो जान नहीं पाऊँगा। देखो दीनदयाल, मेरी बात सुनो। मैं शहर की तरफ जाऊँगा तो गौरी के घर होता हुआ उसकी खैर खबर ला के तुम्हें दे दूंगा, तुम परेशान ना हो। हाँ, ठीक है, तुम आराम से जाओ और कुछ नाश्ता वाश्ता कर लेते। बस मैं चाह रहा हूँ जरा बैठूंगा लोगों के साथ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मेरी बेटी की हाँ, मैं बिल्कुल शहर जाऊंगा, तो एक दो दिन में शहर जाऊंगा। अगर वो कुछ मांगे पैसे वगैरह तो हाँ बिल्कुल मैं दे दूंगा तुम। हाँ ठीक है दीनदयाल। बेचारा दीनदयाल कितना परेशान रहता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, जब दीनदयाल अपनी बेटी के घर पे गया तो इन्होंने इस सच्चे इंसान की इतनी बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, बात का पता तो लगाना पड़ेगा। खैर जिस दिन शहर जाऊंगा। रवि, अरे विजय, अरे गंगापुर गाँव का। हाँ कैसे हो? एकदम बढ़िया। अरे यार बढ़िया। शादी के बाद तो कभी गांव घूमने ही नहीं आए हमारे। बस ऐसे ही मन क्या नहीं किया, बिजनेस में से थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता तो इसीलिए मैं आ नहीं पाया। अच्छा, मैं थोड़ा सा शहर में काम से आया था कुछ। जी। मैंने सोचा था कि अच्छा हुआ कि मैं यही सोच रहा था कि मैं शाम में तुम्हारे घर पे जाऊं और घर पे सब खैर पिताजी वगैरह सब ठीक ठाक हैं? घर पे पिताजी ठीक ठाक हैं, लेकिन घर पे पिताजी है नहीं इस टाइम। घर पे माँ पिताजी है नहीं है, वो हरिद्वार के लिए गए हैं। अच्छा हाँ। अच्छा तो ठीक है। ये बताओ गौरी कैसी है? एकदम फर्स्ट क्लास। बस आप लोगों को याद करती रहती है और कहती रहती है कि भाई एक बार मुझे गांव घुमा लाइए। अब मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है वकील साहब। अच्छा एक काम करो, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। बताइए। मैं कल सुबह गांव जाऊंगा जी। तो आप चाहो तो मुझे गौरी के साथ भेज देना, या फिर कोई खैर खबर होगी तो मुझे बता दो। वकील साहब मैं भेज देता, लेकिन प्रॉब्लम्स ये हैं कि माँ बाबूजी है नहीं, और घर पे आप मालूम है कि घर को भी अकेला नहीं छोड़ सकते, और मेरे भी काफ़ी काम हो जाते हैं। सुबह मुझे ऑफिस के लिए करना पड़ता है, कपड़े वही देती है, खाना वही देती है। अच्छा हुआ तो मुझे यहाँ मिल गए, वरना तो मैं सुबह या शाम को तुम्हारे पास जाता, सुबह निकल जाऊँगा। अच्छा। अभी आओ और कुछ लो। नहीं बस मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, लेकिन हाँ गौरी एकदम फर्स्ट क्लास है और आप निश्चिंत होकर जाइए, और गौरी को मैं जल्दी ही गाँव लेकर आऊँगा। अच्छा एक बात बताओ, गौरी को कब लेकर आओगे गाँव? बस माँ बाबू जी आ जाए हरिद्वार से, 8-10 अच्छा। दिन लगेंगे उन्हें। 8-10 दिनों के बाद फिर मैं गौरी को घुमा के लाता हूँ। अच्छा बिल्कुल। चलो इधर चलो, ठीक है, मिलते हैं। और अपना ख्याल रखो और कोशिश करो। देखो हमने तो एक छोटी सी बात और सुनी है। बताइए। कहोगे कि छोटा मुंह बड़ी बात। देखो हम तो गांव के ठहरे जी। शहर पे आते रहते हैं, मैं तो कुछ काम से। देखो रवि, तुम नहीं जानते शायद, तुमने उस गंगापुर गांव पे एहसान नहीं किया, बल्कि उस दीनदयाल पे भी बहुत बड़ा एहसान किया है। इतने बड़े घर में कभी सोचा भी नहीं था कि उसने अपनी बेटी को ब्याएगा। लेकिन एक बात बताऊं, मेरा दिल कहता था, बचपन से दिल कहता था कि वो लड़की एक ना एक दिन इतनी नसीब की तेज़ है कि वो अपने नसीब से एक ऐसे घर में जाएगी, एक ऐसा वर मिलेगा उसे कि उसे समझेगा। सारी दुनिया
एक कर देगा उसके लिए। मैं जानता हूँ कि अभी छोटी है, नादान है। देखो किसी बात का बुरा मत मानना। नहीं वकील साहब, मैं उसकी बातों का वैसे भी बुरा नहीं मानता। संस्कार बहुत बड़ी चीज़ होती है और हमारी गौरी में तो वैसे भी संस्कार खूब और भरे हाँ, हैं। बस ये कहना चाहता हूँ कि शायद तुम्हारे यहाँ दीनदयाल आए थे तो मम्मी ने कुछ इस तरह से बात कर दी हो कि मम्मी ने हाँ। देखो रवि, मैं एक बात जानता हूँ, गांव के लोग बड़े सीधे साधे सच्चे लोग होते हैं। उन्हें नहीं पता कि शहर की ज़िंदगी कितनी कैसी है। अरे मैं तो शहर आता रहता हूँ, देखता रहता हूँ दुनिया के चढ़ाव उतार। इतनी सी भी बात होती है ना, इतनी सी भी बात तो लग जाती है। शायद तुम्हारी मम्मी ने किसी वजह से कोई बात कही होगी, अब दीनदयाल को लग गई। बड़ी ठेस पहुँची बेचारे को। क्या? सच कहूँ तो तुम्हारी माता श्री ने उनकी बेइज्जती करके। भैया आप निश्चिंत रहिए और माँ से मैं खुद पूछूंगा कि आपने उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। वैसे माँ ने अगर कुछ कहा भी है तो मैं एक बार उनसे इस बारे में बात करूंगा और दीनदयाल जी से कह देना आप। देखिए वैसे तो मेरा आना जाना लगा रहेगा, जल्दी ही मैं आऊँगा गाँव, फिर भी आप एक बार उनसे कह देना कि जो भी दिले शिकवे हैं वो उनको मिटा दें। देखिए उनसे ही इस घर की नींव है। भाई हमारे बुजुर्ग हैं, अगर हम उनकी बेइज्जती कर देंगे तो शायद हम किसको मुँह दिखाने लायक रहेंगे। देखो मैं जानता हूँ तुम पढ़े लिखे हो और आदमी पढ़ लिख कर यूँ ही नहीं बन जाता। एक समझदारी भी लाता है और एक अच्छे संस्कार भी लाता है। ठीक है, और हाँ कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं दीनदयाल को समझा दूंगा। थोड़ा सा दिल का नाजुक है, हो जाता है। और कहते ना गौरी से कि मैं आया था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चलो ठीक है। अच्छा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। दीनदयाल, अरे दीनदयाल। अरे मैं वकील साहब हाँ। ये आइए। बस मैं तुमसे ये कहना आया था क्योंकि मैं इस वक्त तो कोर्ट निकल रहा हूँ। मैं कल रात को आया था शहर से। अरे गौरी बहुत अच्छे से, बहुत ठीक ठाक है, समझे? तुमने देखा गौरी को? हाँ मैंने देखा तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे आपका दामाद मिला। अरे यार बड़ा संस्कारी आदमी है। देखो तुम्हारी समधन और तुम्हारे समधी हरिद्वार गए, वो 1-2 दिन में आ जाएंगे। वो गौरी को खुद लेकर आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा हाँ वो आएंगे यहाँ पे? हाँ, तुम्हारे दामाद मिला था मुझे और बड़ा खुश था, बहुत खुश था। कह रहा था कि गौरी ने सारा काम घर का ये संभाल रखा है। वो तो संभाल नहीं था, अरे हमारी गौरी है ना, सब कुछ ठीक कर देती है। देखा? और आप तो खामा घबरा रहे थे। देखो दीनदयाल, मैं जानता हूँ कि बच्ची तुमसे दूर ज़रूर है, लेकिन बच्ची ऐसी जगह है बहुत खुश है। बस मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि मेरी बेटी यहाँ भी रहे, वहाँ वो भी खुश रहे और जहाँ रह रही है वहाँ के सारे परिवारजन भी सभी खुश रहे। मैंने कहा था ना दीनदयाल कि ज़रूर तुमने पिछले जन्म में कोई अच्छे पुण्य किए होंगे, जब भी इतनी संस्कारी बेटी मिली और इतना संस्कारी दामाद। खैर छोड़ो, मैं तो जा रहा हूँ, कोर्ट जा रहा हूँ और अब 1-2 दिन में शायद वो उसके माता पिता आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम भी आ जाओ। बस देखो मेरे बार हाथ मत जोड़ा करो, मेरे बाप की तरह हो आप भी। देखो मेरे बार हाथ मत जोड़ा करो, मेरे बाप के समान हो तुम। बस इतना ही कहूँगा, गौरी की फिक्र करना छोड़ दो, अब अपनी फिक्र करो। देखो हालत, जब से गौरी गई है यहाँ पर बीमार पड़ गए हो, अब क्या मुंह दिखाओगे जब गौरी आएगी? 2-3 दिन में नहीं चिंता, तबीयत ठीक हो जाए जब ये ना। ठीक है, दवा टाइम से लेना। ले लो। चलो ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। ठीक है। दुर्गा जी। अरे 1 कप चाय ले आओ हमारे लिए। अभी थोड़ी देर पहले तो पी थी। कितनी चाय पीते हो तुम? अच्छा। अरे कहाँ थे आप? अरे कहीं नहीं, मैं मुंशी के पास था, हिसाब देख रहा था। अरे ये 1.5-2 महीने हो गए, बहू का कोई खबर है या नहीं? अरे खबर क्या, अपने बाप के घर है, ठीक ही होगी। ठीक ही होगी। कोई और फोन तो आया नहीं मेरे पास। वैसे भी उसका यहाँ कम मन लगता है, अपने बाप के घर ज्यादा लगता है, तभी तो। नहीं, अभी तो काफी दिन हो गए, 1.5-2 महीने हो गए। चलो मैं पता करता हूँ, हमारे मिलने वाले वकील साहब हैं, वो बताएंगे। अरे क्या जरूरत है, तुम फोन कर रहे हो, रहने दो ना। अरे फालतू में ही फोन कर रहे हो, रहने दो अभी उसे कुछ दिन तो। अरे नहीं, अब तो भाई हमारा भी मन नहीं लगता है। हमारी बहू घर पे आ जाएगी और हमारे बेटे को हम बोल देंगे, वो लेके आ जाएगा कल। आपसे पहले कैसे मन लगाते थे? हफ्ते पहले भी बहू ही थी क्या? एक काम करो, उसको बुलाओ, उल्लू के पट्टे को, अरे वो लेके आएगा बहू को। क्या जरूरत है अभी?
तुम बुलाती हो कि मैं बुलाऊं? कोई जरूरत नहीं अभी उसे बुलाने की, अभी रहने दो उसे। नहीं बुलाता हूँ, तुम तो बुलाओगी नहीं। ठीक है। रवि, रवि, क्यों फालतू में उसे परेशान करते हो, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। जी पिताजी। पिताजी के बच्चे, तुझे पता है बहू के गए हुए कितने टाइम हो गया? वो तो कैसा आदमी है, 2 महीने हो गए। तो अपनी बेटा जाके बुला ला अपनी पत्नी को। तो क्या हो गया पिताजी, अपने घर ही तो गई है, कहीं बाहर थोड़ी है कि नहीं माँ? अबे तू बड़ा अजीब आदमी है। तेरी अम्मा को दूसरे दिन रहने नहीं दिया था मैंने इसके यहाँ। आपके टाइम में और हमारे टाइम में अंतर था पिताजी। आज के टाइम में मोबाइल्स हैं, आदमी घूमता है फिरता है, उस समय में कहाँ था ये सब? अरे ये वीडियो कॉल पे बात कर लेता है। मेरी बात फिर से मेरी बात सुन। हाँ वही। फालतू की बकवास मत कर। अभी जा और बहू को लेके आ। ठीक है, चलता हूँ। जा। गाड़ी तो तैयार है ना? हाँ जा। हाँ तैयार है, वैसे जा। बाय। क्यों लड़के को तुम परेशान कर दो? अरे परेशान नहीं, अब 2 महीने से हमारा मन भी लग रहा है, हैं? तुम तो कभी चाय दे देती हो कभी नहीं। मेरी बहू है, टाइम से टाइम मुझे चाय दे देती थी, हैं? ठीक है, चलो। चलो। और लो, ये लो अपना फोन। सुन रही है? 2 दिन हो गए उसको जाए हुए। पहले तो उल्लू का पट्टा जा नहीं रहा था और अब वहां से आ नहीं रहा है। अरे वो उस घर का दामाद है। अरे दामाद है तो मैंने कहा था जाए और अगले दिन बहू को बुला लाए। आ जाएगा, नहीं जा रहा था तब आया और वो चला गया है। समझ में ही नहीं आता मुझे तो तुम्हारा। आ गया बेटा। बहू कहाँ है? बहू कहाँ है? बहू? हाँ, जिसे आप बहू कह रहे हैं ना, इतना बुरा करके गई है कि शायद हो सकता है कि आपको अपनी पगड़ी किसी के कदमों में न रखनी पड़ जाए। क्या? क्या कहना क्या चाहता तू? कहना मैं ये चाहता हूँ, इस घर की मान मर्यादा इज्जत को रौंद कर चली गई। अरे साफ साफ बोल, क्या बोल रहा है तू? मैं तेरा मतलब नहीं समझ पा रहा, कहना क्या चाहता है तू? जी मैं उसके घर गया था, जैसे आपने भेजा था कि हाँ। उसको बुला कर लाना। अच्छा। कल मैं उसके घर पहुंचा तो वहां जाके पता पड़ता है कि महारानी तो गांव के किसी लड़के के साथ भाग गई। पागल हो गया है तू? पागल मैं नहीं पिताजी, पागल तो आप हो गए। अब तू चुप रहे। पागल वो नहीं, पागल तो तुम हो गए हो। तुम्हारी आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ ना उसके प्यार का, पहले ही बता दी। तुम्हारे मुंह पे कालीन पोत के गई है। हाँ। और पिताजी मालूम है हमारी शादी को कितना टाइम हो गया? 2 महीने। आज तक उसने मुझे अपने आप को छूने तक नहीं दिया। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, वो ऐसा हो ही नहीं। अरे वो समझ में नहीं आ रहा। क्या कह रहे? तुम्हारी तो कुछ समझ में आएगा नहीं है। और ऐसे नंगे घर से रिश्ता जोड़ लो है? अरे छूने कहाँ से देगी जब यार इतने बना रखे तो? अच्छा, और क्या? ऐसी बात है? ऐसी बात नहीं है, बात तो यही थी। मैं वकील साहब से अभी बात करता हूँ। अरे तुम इस फोन पे बड़ा वकील साहब पे फोन करता हूँ। अच्छा हुआ बला टली। कैसे कहते हैं ना, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। आज के बाद उसका जिक्र इस घर में नहीं होगा बस। और उसके नाम की माला जपना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे नाम का झंडा जो टांग के गई है ना, बहुत अच्छा ही टांग के गई है। और मैं जा रही हूँ, आना होता आ जाना। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल इस बात के लिए गवाही नहीं देता कि बहू ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि उसके बाप ने उसे ऐसे संस्कार नहीं दिए। अरे बेटा जग गए? जी माँ जी। बेटा एक बात बता, तू आई कहाँ से है और कैसे कैसे परेशान है, क्या बात है? देख बेटा, तुझे 2 महीने हो गए है ना, और मेरे पति ने सारे में ढूंढवा लिया, तेरा घर पता नहीं मिल रहा। मतलब बता तो सही बेटा, क्या बात है तुझे, मुझे बता तू। माँ जी मैं अब अपने घर नहीं जा सकती, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं। शायद मेरे घर वालों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया हो। लेकिन बेटा ये तो बता, तू गिरी कैसे? तुझे धक्का दिया किसी ने क्या वैसे ही गिर गई तू? नहीं माँ जी, वो मेरा पैर फिसल गया था तो मैं गिर गई थी। नहीं ऐसा तो नहीं है। नहीं माँ जी, तू झूठ बोल रही है। नहीं मैं झूठ नहीं बोल, ऐसी कोई बात नहीं है। तू बीजी आई थी, तेरे जेवर गहने सब रखे। तू टेंशन मत कर ऐसी बात की। तू बहुत बड़े घर की लग रही बेटा। बात क्या है, बात बता मुझे। माँ जी आप मेरी कहानी सुनना चाहती हैं ना, तो सुनिए। मैं बहुत ही गरीब घर से हूँ माँ जी। मेरे बापू बहुत ही गरीब हैं। पता नहीं मेरे लिए बहुत चिंतित हो रहे होंगे, लेकिन मैं वहाँ जाके भी क्या करूँगी? अगर उनको मेरे बारे में पता चलेगा तो वैसे भी जीते जी मर जाएंगे। वैसे भी अब तो उनको पता ही चल गया होगा कि मैं मर चुकी हूँ।
और माँ जी, मेरी शादी बहुत बड़े घर में हुई थी। बापू ने एक बड़े घराने में मेरी शादी कर दी, लेकिन उन लोगों को तो पैसे वाले उससे प्यार था, पैसों से प्यार था। उन लोगों को तो पैसे वाली लड़की पसंद थी और मैं ठहरी एक गरीब घर की। ना जी, उन लोगों को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो लोग मुझ पर अत्याचार करते थे और उनके बस की नहीं रहा तो मुझे बहाने से लाकर कि तुझे अपने बापू से मिलवाने के लिए ले चल रहा हूँ, और रास्ते में मुझे धक्का मार दिया। जी मेरी पूरी कहानी थी। तू आखिर इतनी सुंदर है, तेरे साथ ऐसे क्यों किया बेटा उनने? पता नहीं माँ जी, बस मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं गरीब थी इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तेरे बापू तेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ माँ जी, मेरा बापू मेरा इंतजार कर रहा होगा, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती माँ जी। क्यों? मुझे अपने पास ही रख लीजिए, यही कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए, मैं करती रहूँगी। देख, तू जितना रहना चाहे जितना रह ले, ठीक है? और तू उनसे बदला तो ले अपना। आज तो तेरे साथ करा, कल किसी और के साथ करेंगे वो, है ना? सही कहते हो माँ जी। हाँ। अगर उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया तो आज तो मेरे साथ क्या है, कल और कहीं मेरी साथ जगह करेंगे। कोई और आएगी तो शायद वो उसके साथ भी ऐसा ही करेंगे। वो तो और क्या। लेकिन माँ जी, आप मुझे एक बात बताइए, ये गंगापुर कितनी दूर है? गंगापुर तो उत्तराखंड में हूँ, 2 दिन लगे जी, तो झारखंड है। माँ जी, अब 2 दिन लग जाए या 3 दिन, लेकिन मैं जाऊंगी ज़रूर, उन लोगों से अपना बदला ज़रूर लूँगी। माँ जी, बस एक काम कर दीजिए, मुझे कुछ पैसे हो तो वो दे दीजिए। देख, तेरे गहने वहने ना सब सारे मेरे पास हैं, ठीक है? हाँ, पैसे मैं दे दूँगी तुझे। माँ जी, मुझे गहने वहने नहीं चाहिए, वो सब आप रखिए। आपने मेरी जान बचाई, मेरे लिए वो काफ़ी है। माँ जी, बस पैसे दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो चलो चलो, पैसे दे चलो। आज ऐसा लग रहा है मैंने अपनी माँ तो देखी नहीं, लगता है आप ही मेरी माँ हो। कोई बात चौधरी साहब, कौन? अरे दीनदयाल जी, आप राम राम। राम राम चौधरी साहब। और जी बढ़िया हो? तो बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ, आओ आओ। क्या? जी अंदर आओ। इस आदमी को अंदर बुला रहे हो जिसकी बेटी भाग गई हो? नहीं नहीं, ऐसा इल्जाम मत लगाइए, समझे? क्यों? हम इल्जाम लगा रहे हैं? ऐसा इल्जाम मत लगाइए। अरे मेरी बेटी तो बड़ी फूल जैसी है, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। अब मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो चौधरी साहब, मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। हमारे यहाँ आपकी बेटी नहीं है। हाँ? अपनी बेटी से मिलना है तो वो तो भाग गई। काला मुंह कर गई तुम्हारी बेटी। मेरी बेटी से मिलवा दो चौधरी साहब। मिलवा दो? हाँ, मेरी बेटी अंदर होगी ना। गौरी, मैं आवाज देता हूँ अपनी बेटी। अंदर? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे दीनदयाल जी, गौरी तो तुम्हारे यहाँ है। मेरे यहाँ? हाँ। और क्या? नहीं, मेरे यहाँ तो मेरी बेटी जब से तुम्हारे यहाँ आई है तब से तो वो गई ही नहीं। तो तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम्हारी बेटी भाग गई है? इसलिए हमारे ऊपर इल्जाम लगाने आ गए ताकि तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर से भाग गई। मेरी बेटी मेरे घर से? अरे सुब तो बोलिए। अरे मुझे तो जी ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं इसने अपनी बेटी को मार दिया हो। अरे और ये इल्जाम हम पे लगा रहा है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं चौधरी मैं तो साहब? कह रही हूँ आप इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दीजिए। अरे रुको। चौधरी साहब, हाँ, आप भी मेरी बेटी के पिता हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी आपकी दीनदयाल बेटी है। जी, आज से 2 महीने पहले रवि खुद गौरी को वहां ले गया था आपके यहाँ, और उसके बाद मैंने रवि को भेजा था, वो 2 दिन यहाँ तुम्हारे यहाँ रह के भी आया है। नहीं चौधरी साहब, कोई नहीं गया मेरे यहाँ। क्या कहा? कोई नहीं गया चौधरी साहब। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे तुम्हें शर्म छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिली तो हमारे ऊपर इल्जाम लगाने लगे। मैं अपनी पगड़ी की कसम खाता हूँ, ये चौधरी साहब मेरे गांव में इज्जत है, ये मेरे सर पे, मैं इसकी कसम खाता हूँ चौधरी साहब। तो मेरे घर पे मेरी बेटी और ना हमारे मेहमान, ये दोनों मेरे घर पे नहीं आए। अच्छा, रुको 1 मिनट। रवि, रवि,
जी अरे नमस्ते ससुर जी। इनका कहना जी? ये है कि तू इनकी बेटी को लेकर घर पहुंचा ही नहीं और ये उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम लगाने आ गए। कैसी बातें कर रहे हो आप पिताजी? मुझे तो आपने खुद, जब मैं पहली बार आया तो आपने मुझे काफ़ी घुमाया भी और गांव के लोगों से भी मिलाया और सब लोगों से बात भी कराई, और अब की बार मैं जब गया तो आपने सब कुछ कहा। अरे आपने तो ये भी कहा कि मेरी बेटी मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ के गई। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने मेरी बेटी को मार दिया? नहीं दीनदयाल जी, तुमने मिलके मेरी बेटी को मारा है और ये झूठ बोल रहे हैं। ये घर नहीं गए बिल्कुल भी, और ना मैं इनको लेकर के गया हूँ। ये नहीं पिताजी, बाप बेटी दोनों हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ये हमें फंसाना चाह रहा है। तुम हमें सीधा साधा समझ करके तुम हमारी इस मासूमियत का फायदा उठा रहे हो। यही तो गलती करी तुमसे रिश्ता जोड़ के। अरे जब रिश्ता करना ही नहीं था तो क्यों आए हमारे घर? ऐसा लगता है कि ये हम लोगों को फंसाने की कोई नई साजिश है। और एक कब से इन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। रुक जा। तो दीनदयाल जी, तुम्हारी बेटी गौरी और हमारी बहू तुम्हारे यहाँ से नहीं भागी? फिर आखिर गौरी है कहाँ? अरे तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आती? उसके अपने यार के साथ भाग गई। चौधरी जरा जबान पर लगाम दो। मैं बता रहा हूँ चौधरी, मुझसे बड़ी उम्र नहीं है तुम्हारी, बहुत तजुर्बा है मुझे। मेरी बेटी नहीं भाग सकती, मुझे पता है। रवि जी पिताजी। ये दीनदयाल जी क्या कह रहे हैं? पिताजी, जो सच्चाई थी वो मैंने आपको बताई और आपको तब भी विश्वास नहीं है, तो आपकी कसम। देखो दीनदयाल जी, बेटे पे यकीन आ गया? मेरा बेटा मेरी झूठी कसम नहीं खा सकता। ओह चौधरी साहब, तुम भी इन रंगीले पंछियों के साथ में रंग रहे हो। आप हमारे घर में रहकर हमारे खिलाफ भी दीनदयाल जी, माना कि मेरा बेटा बदतमीज है, नालायक है, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं है। अरे तो मेरी बेटी है कहाँ? कहाँ है मेरी बेटी? होगी कहीं किसी के साथ। छी, चुप! शर्म आती है। चुप हो जाओ तुम तो, सब जानता हूँ मैं। दीनदयाल जी, अपनी जवान को लगाम दीजिए। और सुनो, चौधरी मैं साहब। तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ दीनदयाल जी, और तुम्हारी बेटी, हमें क्या पता तुम्हारी बेटी कहाँ है? जाओ ढूंढो अपनी बेटी को। खुद आपको ही नहीं पता कि आपकी बेटी कहाँ है, तो यहाँ आप किस उम्मीद से आए थे ये पूछने? नहीं नहीं, पता तो सब कुछ है, लेकिन यहाँ नाटक करना भी तो जरूरी था। हाँ, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, दीनदयाल जी यहाँ से जाइए आप। मैं जा तो रहा हूँ चौधरी साहब, चलिए। लेकिन जाते जाते एक बात कहे जाता हूँ, सुन लो आप तीनों कान खोल करके। कि इस बात का पता तो मैं लगा करके रहूंगा कि मेरी बेटी कहाँ और किस जगह है, और मेरी बेटी को अलग करने में तुम्हारा हाथ है, ये सब मैं सब पता करके रहूंगा। अगर मुझे जरा सी भी ये भनक लगी कि तुम्हारे घर में से किसी ने मेरी बेटी को बाहर निकाला है, तो अपना ठिकाना ढूंढ लेना। अगर दीनदयाल जी ऐसा कुछ हुआ तो तुमसे पहले मैं उसे सजा दूंगा। जा सकते हैं आप। आइए पिताजी। चलिए आप। जरा सी भी अगर शर्म बाकी है ना, तो अपना मुंह लेके यहाँ से निकल जाओ। बेटी ने तो मुंह काला करा ही दिया, अब बाप भी उसकी सिफारिश लेने आए। दफा हो जाओ हमारी दहलीज पे से। अच्छा बेटा, तू चली तो जाएगी अकेले कि किसी को भेजू तेरे साथ? पैसे तो मैंने तुझे दे दिए। माँ जी मैं चली जाऊंगी, लेकिन आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, हमने अच्छे से जाना, अच्छे से आना। मैं हूँ ना, टेंशन मत कर। ठीक है? ठीक है माँ जी, चलती हूँ। रवि, जी पिताजी। मुझे लगता है दीनदयाल जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। तुम फिर उनके नाम की तो माला क्या जपने पिताजी लगे? हम झूठ बोल रहे हैं? तुम्हें अपने बेटे पे यकीन नहीं है? मुझे यकीन सब पे है, लेकिन आखिर दीनदयाल जी की बेटी उनके गांव से नहीं गई, उनके पास से नहीं गई, तो आखिर उनकी बेटी गई कहाँ? अरे वो बुड्ढा झूठ बोल रहा है पिताजी, क्योंकि जब एक बात बताइए, जब मैं आपके कहने पर उसको दोबारा लेने गया तो उसने, बुड्ढे ने मुझसे मालूम है क्या कहा कि मेरी बेटी तुम्हारे यहाँ रहना ही नहीं चाहती थी, वो किसी गांव की आवारा लड़की के साथ और वहां से भाग गई। और एक बात तो मैं बता दूं, अब उसकी बेटी किसी और के साथ भाग गई है, लेकिन उससे पहले इस घर की बहू थी, तो वो चाहता है जब मेरी बेटी भागी गई है तो क्यों ना इनसे इतना सारा कैश ले लिया जाए। तुम नहीं जानते इन गरीब लोगों को,
पैसे वालों के यहाँ घर, तुम्हें पता हमसे रिश्ता क्यों जोड़ा? ताकि अपनी बेटी को शादी करके फिर उसके यार के साथ भगा के फिर हमसे पैसा हड़प सके। बस करो तुम। पिताजी, अगर दीनदयाल जी झूठ बोल रहे होते ना तो अपने गांव से वो यहाँ तक नहीं आते। पिताजी आप चाहे कुछ भी समझिए, अगर आपको ऐसा लगता है अगर दीनदयाल जी झूठ नहीं बोल रहे हैं तो पता तो लगेगा। कोई नहीं, इस बात का ही पता लगेगा आखिर गौरी गई कहाँ। आइए माँ। मुझे चलो। कहीं ऐसा तो नहीं रवि मुझसे झूठ बोल रहा है? इस बात का पता लगाना पड़ेगा।